हौसले बुलंद हो तो शरीर की अक्षमता भी घुटने टेक देती है। ऐसा ही कर दिखाया बल्लभगढ़ के उच्च गांव में रहने वाले सिंहराज ने। मात्र 4 साल में ही देश के लिए जिसने मेहनत करके मेडल के ढेर लगा दिए हों और अब टोक्यो में पैरा ओलंपिक टूर्नामेंट में शूटिंग रेंज में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। परिजन लगातार भगवान के सामने बैठकर दुआ मांग रहे हैं कि उनका बेटा देश के लिए मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेगा। परिजनों की माने तो उसकी मेहनत के आगे सब कुछ फीका लगता है कि मात्र 4 साल में ही उसने बहुत सारे मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परिजनों का कहना है कि 2017 में जब शूटिंग रेंज में सीखने के लिए गया था तो कोच ने पहली बार में ही उनको सेलेक्ट कर लिया था। जबरदस्त निशानेबाज सिंहराज ने शारीरिक अक्षमता के चलते मात्र 4 साल में ही पैरा ओलंपिक गेमों में भाग लिया था और उन्हें उम्मीद है कि इस बार वे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे। कोच ने भी उनको बहुत प्रेरित किया। बहुत अच्छा हो रहा हो मेरा बेटा आज ओलंपिक पे गया हो तो बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। और जीत के आवे हों तो वो इस दिन से ही मेहनत कर रहा हो भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, इसकी मेहनत रंग ले आवे। 3-4 साल ही हुए बस। अच्छा। हाँ 3-4 साल में रात दिन ढूंढ का इसमें ही लग रहा हो, बस अपना मन तन तय इसमें ही लग रहा हो। हमें बड़ी खुशी हुई है हमारा बेटा जीत के आवे और देश में नाम करे, हमें बहुत बहुत खुशी है। इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी हमें। बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा ही पुत्र जो है ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में जा रहा है और मैं ईश्वर से दुआ करूँगा कि देश का नाम भी रोशन करे और मेहनत करे। वो पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, 3 वर्ष से हो गए ज़्यादा। और हमारे भतीजे को ये जो है गौरव अधाना, मेरा तो भतीजा है वो सिंहराज का, तो ये इसको जाते थे क्योंकि उस टाइम नाबालिग थे और इनको लेने जाते थे 12 सेक्टर और आते थे। इत्फाकन वहाँ जो कोच थे उनको जो शूटिंग के, वो सिंहराज जी जैसे टाइम लग गया वहाँ, तो उन्होंने कहा भाई आप भी क्यों बैठे हैं, आप भी शूटिंग करिए। तो जैसे ही शूटिंग करा सिंहराज ने, क्यों पहले से ही हमारा आर्म्स को पहले से थी, तो उसी हिसाब से उन्होंने फायर करा तो 8-10 फायर किए तो उसमें 8 जो है टारगेट पे लगे जाके पूरे। तो उस दिन से आज तक उस कोच ने इतना बढ़ावा दिया कि उस दिन से सिंहराज जी अंतर्राष्ट्रीय में निकलते चले गए। और अब हम चाह रहे हैं कि हमारा बेटा सिंहराज वो पैरा ओलंपिक में जो गए हैं वहाँ से अवश्य ही दुआ है, मोदी जी से बात हुई है और उनसे बात हुई है, तो अवश्य पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगा। मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जाता था स्टेडियम में। मेरे चाचा मेरे साथ मेरे को छोड़ने के लिए जाते थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप भी शूटिंग स्टार्ट कीजिए, हम दोनों मिलकर देश के लिए मेडल लेके आएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो मैंने उनको फोर्स किया और कोच ने भी उनको कहा, तो उन्होंने शूटिंग स्टार्ट की। फिर हमने उनको शूटिंग स्टार्ट किया तो उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो उसके बाद से हमारी प्रैक्टिस चलती रही। कोई कमी होती थी तो मैं उनकी हेल्प करता था, वो मेरी हेल्प करते थे, ऐसे हम साथ में मिल के आज। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, साल 2017 वो साल है जिस दिन पहली बार सिंहराज जी को शूटिंग के विषय में उनको पता लगा। वो अपने भतीजे गौरव अधाना को एक रेगुलर रूटीन में शूटिंग रेंज छोड़ने जाते थे। अचानक उन्हें लगा कि ये वो गेम है जिसको वो भी खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक शारीरिक रूप से जो उनकी कमजोरी है, बाय बर्थ उनको पोलियो है, उसकी कोई अड़चन नहीं आती है, वो खड़ा होकर उस गेम को खेल सकते हैं। तो उन्होंने कुछ स्टार्टिंग के शॉट्स जब लगाए तो वहाँ पर जो कोच उपस्थित थे उन्होंने बड़ी हैरानी से देखा कि ये शायद अचानक वैसे ही लग गए हैं। लेकिन जब 10 शॉट्स का उन्हें टारगेट दिया गया तो उसमें उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, जो अक्सर सालों की प्रैक्टिस के बाद शूटर्स नहीं लगा पाते। तो फिर कोच के आह्वान और के बाद उन्होंने शूटिंग रेंज में अपनी उस प्रैक्टिस को स्टार्ट किया और सिर्फ मात्र 6 महीने के अंतराल में ही उन्होंने नेशनल में मेडल लिया। और अभी 1 साल पूरा ही हुआ था कि उनका जो पैरा एशियन गेम्स हमारे हुए थे इंडोनेशिया में,
वहाँ उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए लिया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने मात्र 1 साल के अंदर ली। उसके बाद समय समय पर जितने भी आपके वर्ल्ड कप हुए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुए, उन्होंने उस सभी में मेडल्स प्राप्त किए। ख़ास तौर पर मैं हमें याद करने के लिए अगर मैं किसी उपलब्धि के बारे में बताऊं एशियन गेम्स के बाद, तो वो है फ्रांस का वर्ल्ड कप, जहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल लिया और साथ के साथ इस भारतवर्ष के लिए पहला ओलंपिक कोटा जो उन्होंने देश को दिलाया।